अपना परिवार यूट्यूब चैनल और मैथ मास्टर में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसका जितना बेसिक पार्ट है उसको हम देख लेंगे और इसका बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे सवाल के ऊपर। जितने भी सवाल आपका पूछे जाते हैं उसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए आप लोग टाइप बाय टाइप आप लोग समझते चलिएगा। कुछ टाइप आपका बच जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे। तो चलिए आप लोग समझिएगा। फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग समझिएगा। फर्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना, माध्य पढ़ना। चलिए माध्य को क्या बोलता है, इसको मेन बोलते हैं। दूसरा में आपको क्या पढ़ना, माध्यिका पढ़ना। क्या पढ़ेंगे दूसरा में हम लोग, इसको माध्यिका। इसको क्या बोलता है, मीडियम। चलिए तीसरा में क्या पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं, मोड। इंग्लिश नेम इसका क्या होता है, मोड होता है। चलिए चौथा में क्या होता है, परिसर। परिसर को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग रेंज बोलते हैं। चलिए समझिएगा। देखिए फर्स्ट में आपका क्या पढ़ना है, माध्य पढ़ना है। सेकंड में आपको माध्यिका पढ़ना है। थर्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। उसका बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिसर पढ़ेंगे। परिसर का हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। चलिए हम लोग क्या करेंगे, टाइप बाय टाइप हम लोग इसको समझेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए देखिए आपका सवाल रहेगा, समझिएगा। जैसे कि आपका सवाल रहेगा कि 80 हो गया, यहाँ पे आपका 90 हो गया, उसका बाद 10, बोल देगा इतना का माध्य। जैसे समझिएगा, जैसे आपका सवाल रहेगा, जैसे आपका सवाल दिया हुआ कि इतना संख्या का आपको क्या करना है, माध्य निकालना। तो देखिए माध्य को निकालने के लिए आपके फार्मूला क्या होता है, समझिएगा। माध्य बराबर फार्मूला होता है, माध्य बराबर फार्मूला होता है कि सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों संख्या होता है। देखिए माध्य का फार्मूला आपका क्या होता है, समझिएगा। माध्य के फार्मूला आपका क्या होता है कि माध्य बराबर फार्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटा सभी आंकड़ों की संख्या होता है। देखिए इस फार्मूला के मदद से हम लोग क्या करेंगे, माध्य निकाल लेंगे। मान लिया जाए कि फार्मूला आप लोग भूल भी जाते हैं ना, तो हम लोग उससे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आपका फार्मूला याद नहीं है तो भी हम लोग क्या करेंगे, माध्य को हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए माध्य निकालने के जब ऐसा प्रश्न आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा तो सबके जोड़ देंगे, सभी आंकड़ों का योग सबके जोड़ देंगे। जितना संख्या रहेगा उतना संख्या से हम लोग क्या करेंगे, भागा देंगे। तो आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है जी। तो सबके जोड़िए, 80 हो जाएगा प्लस 90 और प्लस 10 और प्लस क्या 20 है, प्लस 60 प्लस 100 और प्लस 120। अब बटा क्या करेंगे, सभी संख्या। कितना संख्या आपका, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे। चलिए सबके जोड़िए। तो 80 और 90 कितना हो गया, 9 8 17, 170 हो जाएगा। 170 में 10 जोड़ेंगे तो 180, 180 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 और 260 हो गया, 360। तो 360 में 120 084 कितना हो जाएगा आपका, 480 हो गया। बटा 7 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 480 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 6 के 42। तो 7 6 के 42 न हो जाएगा, ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए 8 7 56 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बैठेगा। 7 7 49 आदि होगा, 7 7 49 आपका ज़्यादा न हो जा रहा है। तो 7 6 के 42 भी ज़्यादा हो जा रहा है। तो 7 5
7 पच्चे 35 न लगा देंगे, ये आपका 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितना आपका माध निकल जाएगा, बोलिएगा कि माध आपका निकल गया 68.5 हो गया। यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए माध निकालने के लिए रहेगा तो सब अंकिया दिए हुए संख्या को क्या करना है, जब इतना को माध निकालने के लिए बोलेगा तो दिए हुए संख्या को सबके जोड़ देना है, और जितना संख्या रहेगा उतना से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा माध निकल जाएगा। देखिए क्या है कि आपका संख्या दिया हुआ इतना का आपको क्या बोल रहा है कि माध निकालिए सर। तो माध निकालने के लिए क्या बोले थे कि सभी संख्या का योग करेंगे, सब ऊपर में जोड़ देंगे, जितना संख्या रहेगा उस संख्या से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सबको जोड़िए, -8 हो गया, चलिए +9 हो गया, फिर +8 है, फिर +16 है। चलिए यहाँ पे देखिए प्लस कर देंगे या -10 को ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस होगा -20 होगा। चलिए आपको क्या करना, के संख्या 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग 6 लिखेंगे। देखिए आपको माइनस में रहेगा तो आपको हरियाणा नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको सीखना है। देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, आपका -8 हो जाएगा, +9 +8 +16, आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आपका 20 हो जाएगा। अब बटा आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 संख्या 2 2 4 और 2 6, तो 6 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए सबको जोड़िए, प्लस वाला का एक साइड जोड़ेंगे, माइनस वाला को एक साइड जोड़ेंगे। तो पहले जोड़ते हैं माइनस वाला के, तो -8 रुपया यहाँ है, तो 30 हो जाएगा, 30 और 30 और 8 कितना हो जाएगा आपको, -38 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे प्लस वाला को, तो 9 रुपया ही 9 हो गया, और 9 8 17, और 17 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 6 13, 2 1 3 हो जाएगा, 33 हो गया आपका, कितना हो गया आपका 33। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 33 हो जाएगा, बटा 6 हो जाएगा। चलिए घटा लेंगे इसको, तो माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस वाला में से ना 33 घट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -5 बटा आपका 6 हो जाएगा। आपका माध निकालना था, तो माध आपका कितना हो गया, आपका क्या निकालना था, माध ना, तो माध आपका क्या आ गया, -5 बटा 6, यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे देखेंगे, और चलिए देखिएगा आपका जखनी था अंक में था, आप लोग को क्या है, और अल्फ़ाबेट में रहेगा आपको माध निकालने के लिए। जब ऐसा सवाल आपको रहेगा और माध निकालने के लिए रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, सभी को जोड़ देंगे, जितना संख्या रहेगा उस संख्या से हम लोग भागा देंगे। तो जोड़िए इसको, A + B + C + D + E + F बटा के गो 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग 6 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो आपका माध कितना हो गया, बोलिएगा कि माध, तो माध बराबर आपका यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए अल्फ़ाबेट में रहेगा तो आप लोग को क्या करना, सभी संख्या को जोड़ देंगे, तो सभी संख्या के जोड़ दें, जितना संख्या रहता है उस संख्या से हम लोग भागा दें, तो हमारा आंसर निकल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका पढ़ेंगे, माध तो आप लोग को क्लियर हो गया, इसके बाद हम लोग माध्यिका पढ़ेंगे। हम लोग को माध पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, माध्यिका निकाले। देखिए माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है कि जब इतना दिए गए संख्या को आपको क्या करना, माध्यिका निकालना। तो देखिए माध्यिका निकालने से आपका एक नियम है, एक शर्त है, जब आपका संख्या दिल रहेगा, देखिए जब आपका संख्या दिल है और माध्यिका निकालना है तो दिए हुए संख्या को या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में आप सजा लीजिए। क्या करना है कि दिए गए संख्या को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाना है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको बढ़ते क्रम में, इसको बढ़ते क्रम में हम लोग सजा लेते हैं, बढ़ते क्रम। तो देखिए बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब होता है कि छोटा वाला पहले लिखेंगे, उसका बाद धीरे धीरे बड़ा वाला लिखाएगा। तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो सबसे छोटा तो आपका 20 है। चलिए उसका बाद आपका क्या है, 40 है, तो 40 करेंगे, 20 लिखा गया, 40 लिखा गया, उसका बाद क्या है 80 है, और उसका बाद आपका 100 है। इसी का आपका क्या बोल रहा है, देखिए बढ़ते क्रम में इसको हम लिख दिए। अब निकालने के लिए बोल रहा है माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है कि से संख्या 1 2 3 4, तो पूरे संख्या, तो एगो इधर से हटेगा, एगो इधर से हटेगा, और बच गया बीच में 2 संख्या आपको न बच गया जी। तो क्या करेंगे हम समझिएगा, 40 प्लस 80 को जोड़ेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 120, अब बाई हो जाएगा 2, इसको काट देंगे तो आपका 60। तो माध्यिका कितना हो गया, बोलेगा कि सर माध्यिका आपका क्या हो गया,
60 हो गया। यह क्या आपका हो गया, आंसर हो गया। हम लोग आगे देखेंगे। देखिए जब इतना को माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा, जब संख्या आपका देल है माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा, तो जब माध्यिका निकालने का शर्त होता है दिए हुई संख्या को या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको क्या करना है, सजाना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दिए हुई संख्या को बढ़ते क्रम में इसको हम सजा लेते हैं। तो पहले आपका सबसे छोटा से न चलेंगे, जब बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो पहले छोटा लिखेंगे, सबसे लास्ट में बड़का लिखेंगे। तो सबसे छोटा आपका कौन है, 10 है तो 10 को लिखेंगे। उसका बाद आपका क्या है, 20 है तो 20 को लिखेंगे। उसका बाद आपका 40 है तो 40 को लिखेंगे। उसका बाद आपका क्या है, 40 के बाद आपका 80 है तो 80 को लिखेंगे। उसका बाद आपका 100 है, 1 2 3 4 5। देखिए संख्या आपकी कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 हो गया तो क्या करेंगे, 2 को इधर से लेंगे और 2 को इधर से लेंगे, तो आपका बीच वाला हो गया। तो बोलिएगा कि सर माध्यिका आपका कितना हो गया, 40 ही है आपका आंसर हो गया। देखिए जब ये सवाल आपको दिल है, इसमें क्या बोल रहा है कि दिए संख्या का आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम आप लोग को शर्त बताए हैं कि या तो संख्या को बढ़ते क्रम में सजाइए या आप घटते क्रम में सजाइए, उसका बाद ही आपको क्या करेगा, माध्यिका निकलेगा। कभी कभी क्या रहता है कि संख्या आपको सजल ही रहता है, तो आपको सजाने की कोई ज़रूरी नहीं रहता। उसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे तो आप लोग को पूर्ण तरह से आओ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को क्या करते हैं, इसको पहले बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। इसको क्या करते हैं कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम तो छोटा वाला पहले होगा, बड़ा वाला सबसे लास्ट में होगा। तो देखिए आप लोग को देखिए, लेकिन इसमें क्या है कि माइनस प्लस दोनों मिला हुआ है। आपको क्या है, सवाल में माइनस प्लस दोनों आपको क्या है, मिला हुआ है। तो हम लोग इसको कैसे सजा लेंगे, देखिए जितना 20 तो बड़ा दिख रहा है आपको लग रहा है, लेकिन माइनस में जितने बड़ा रहता है, देखिए माइनस में जितने बड़ा रहता है उतने वो छोटा रहता है। माइनस वाला जितने बड़ा रहेगा उतने छोटा रहेगा। तो देखिए माइनस 20 है तो आपका सबसे छोटा है। उसका बाद इसका पास लगल है माइनस 10 में तो आपका छोटा है। फिर उसका बाद माइनस 8 वाला है तो माइनस 8 वाला भी छोटा है। उसका बाद माइनस 5 हो जाएगा। उसका बाद आपका क्या बच गया, उसका बाद आपका लास्ट में 6 बच गया। तो सबसे बड़ा 6 हो गया। आपका क्या निकालना, माध्यिका निकालना। तो 1 2 3 4 5, तो 2 अंक इधर से खिसका लेंगे और 2 अंक इधर से। आपका बीच में कौन बच गया, माइनस 8। तो हम लोग बोलेंगे कि माध्यिका माइनस 8 ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। देखिए क्या है आपका दिया हुआ, इसमें क्या निकालना है कि आपका बहुलक निकालना है। समझिएगा आपका प्रश्न हाजिर है, इसमें क्या करना है, आपको बहुलक निकालना है। तो बहुलक, देखिए बहुलक का नियम होता है कि दिए हुई संख्या में, दिए हुई आंकड़ा में आपको जो बार बार लौकता है ना, जो बार बार लौकता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो आपको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है जी। तो बहुलक निकालने के क्या होता है, जो दिए गए आंकड़ों में बार बार लौके उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो देखिए इसमें आपका बार बार कौन लौक रहा है, 8 है। तो देखिए 8 1 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन 9 इसमें 1 ही बार है। 16 है, ये नहीं है। 10 भी है, लेकिन आपका बार बार कौन लौक रहा है, तो 8 लौक रहा है। तो बोलिएगा कि सर बहुलक तो 8 हो गया, यह क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए बहुलक बहुत इजी चीज़ होता है। बहुलक निकालने के लिए रहेगा तो आपको क्या कर दिल रहेगा, उसमें आपको चुनना रहता है। जो बार बार जो संख्या रिपीट होता है लगता है उसी को हम लोग क्या बहुलक मान लेते हैं। निकल गया। देखिए बहुलक तो आप लोग समझ गए। इसी में बोलता है कि रेंज निकालने के लिए, इसी सवाल में बोलता है कि इतना को परिसर निकालिए। सर क्या निकालना, आपको परिसर ज्ञात कीजिए। क्या करना है कि परिसर ज्ञात करें। जैसे इसी सवाल में क्या बोलता है कि परिसर निकालिए। परिसर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। समझिएगा रेंज निकालना है। जैसे कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे समझिएगा, रेंज निकालने के लिए रहेगा तो आप लोग समझिएगा सबसे बड़का संख्या में से, रेंज निकालने के लिए रहेगा तो सबसे बड़का संख्या में से सबसे छोटका संख्या घटा लेंगे तो हमारा रेंज निकल जाएगा। तो इतना संख्या, इतना आंकड़ा में से सबसे बड़ा कौन है, तो बोलिएगा कि सर बड़ा तो 50 है।
है तो 50 को यहाँ लिख दिए। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका 2 लौक रहा है, तो 2 को हम लोग घटा लेंगे तो 48 हो जाएगा। तो इसका रेंज कितना आ गया आपका 48 हो गया। परिसर कितना हो गया आपका 48 हो गया। यहाँ तक आप लोग को पूर्ण तरह से क्लियर हो गया। हम लोग सवाल के ऊपर चलते हैं, कैसा सवाल आपको पूछता है। देखिए आपका संख्या दिया हुआ क्या बोल रहा है कि दिए गई संख्याओं को इतना इतना का आपका क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए बताए थे कि आपको पहले संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लेना है। संख्या को बढ़ते क्रम में सजा लेंगे तो पहले छोटा वाला लिखेंगे, तो छोटा वाला आपका 5 है तो 5 को लिखेंगे। उसका बाद आपका 17, तो 17 1 गो 2 गो है, तो यहाँ 17 को 2 बार लिखेंगे, समझिएगा आप लोग। 17 आपका कट गया। उसका बाद आपका क्या है, आपका 17 के बाद होगा आपका 32, तो 32 कितना बार है, 32 आपका 2 बार है, तो 32 यहाँ लिख देंगे 2 बार। आपका 32 भी क्या हो गया, आपका कट गया। उसका बाद आपका 32 के बाद कितना है, 32 के बाद आपका 37 है ना जी, तो 35 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 35 को भी लिख देंगे। 35 कट गया। 35 कितने बार है, 1 बार है। उसका बाद आपका 37 लिखाएगा, तो 37 कट गया। चलिए 37 के बाद आपका क्या है, मिलाइए। 37 का बाद आपका 37 के बाद 45 है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 45 को हम लोग क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे। 45 कट गया। उसका बाद आपका क्या है, समझिएगा। 45 के बाद आपका लिखाएगा 64, तो 64 भी आपका क्या होगा, कट जाएगा। उसका बाद आपका 68 लिखाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 68 लिखेंगे। चलिए उसका बाद आपका क्या बच गया, 78 बच गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे 78 को लिख देंगे। चलिए अब संख्या को गिनिए, कितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या है, कितना संख्या आपका है 14 ना है। तो लेकिन संख्या को इसमें नहीं गिनना है। अब देखिएगा आपको माध्यिका निकालना है। देखिए माध्यिका निकालना है तो 14 संख्या हो गया, तो संख्या 14 हो गया ना, तो 6 संख्या में पट्टी से लेंगे 1 2 3 4 5 6। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 को ही पट्टी से लेंगे 1 2 3 4 5 6, समझिएगा 1 2 3 4 5 6 1 2। देखिए इसमें क्या है आपका 93 छूट गया है, तो 93 को यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। देखिए टोटल संख्या आपका 14 है, तो 14 रहेगा तो 6 संख्या ई पट्टी से लेंगे और 6 संख्या ई पट्टी से लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को ई पट्टी से खिसका दिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक हो जाएगा। आपका बच गया बीच में कितना 37, तो 37 प्लस 45 को जोड़ के 2 से हम लोग भागा देंगे, तो 7 5 12 के 2 हाथ में 1 4 3 7 1 8 हो गया, 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 41 आपका क्या निकल जाएगा, माध्यिका निकल जाएगा। तो माध्यिका कितना हो गया आपका, माध्यिका आपका कितना हो गया 41, यही आपका आंसर हो गया। हम लोग अगला सवाल की ओर चलेंगे। देखिए दूसरा सवाल आप लोगों को हम लाए हैं। देखिए आपको क्या बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है आपको, माध्यिका निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बढ़ते क्रम इसको सजा लेंगे। तो चलिए सबसे छोटा आपका कौन है, 0 है, तो 0 के लिखेंगे। उसका बाद 0 कट गया। उसका बाद 1 है, 1 2 बार, तो 2 बार को 1 हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। उसका बाद क्या हो जाएगा आपका 3 है 2 बार, तो 3 को लिख देंगे 2 बार। चलिए 3 भी आपका कट गया। उसका बाद 4 है 3 बार, तो 4 को लिखेंगे। चलिए 4 भी आपका सब कट गया। बच गया आपका क्या 7 बच गया। उसका बाद आपका 8 बच गया। जिन्हें गुनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या नहीं छूटा है। तो हम लोग जब 10 संख्या है तो 4 संख्या को हम लोग क्या करेंगे, 10 संख्या रहता है तो 4 संख्या इस साइड से लेंगे और 4 संख्या इस साइड से लेंगे। बीच में बच गया 4 + 3, तो लिखेंगे 3 + 4 बाई कर देंगे 2, तो 4 3 7 बाई 2 न हो जाएगा जी। ये आपका क्या हो जाएगा 3.5। आपका माध्यिका कितना हो गया 3.5 हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिएगा क्या बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों को आपको क्या करना है, समझिएगा। क्या बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों का आपको क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या बोलते हैं कि दिए गई संख्या को हम लोग बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना है। तो चलिए इसको सजा के देखते हैं। देखिए पहले से संख्या है
जो समझिएगा पहले से संख्या है जो ऑलरेडी आपका सजा हुआ है, इसको सजाने के कोई आपका ज़रूरत नहीं है। 3 है, 3 के बाद 5 7 8 8 9 11 12 आपका सजा हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 है तो 5 संख्या ई पट्टी से ले लेंगे, 2 2 4 1 5, अब 5 संख्या हम ई पट्टी से ले लेंगे। तो आपका माध्यिका समझिएगा, आपका माध्यिका कितना हो जाएगा, बीच में बच गया तो आपका माध्यिका क्या हो गया 8, ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर चलेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी है तभी आप लोग को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। तो समझिए क्या बोल रहा है, दिए गए संख्याओं को माध्यिका निकालना। आपका संख्या दिया हुआ है तो चलिए संख्या को हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो पहले छोटा वाला को लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे 19 लिखा जाएगा। उसका बाद आपका देखिए पहले 16 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 16 हो जाएगा, 16 कट जाएगा। उसका बाद आपका 19 है तो 19 भी कट गया। 19 के बाद आपका क्या होगा, 19 के बाद आपका 23 नहीं होगा जी, 23 हो जाएगा। 23 के बाद आपको क्या हो जाएगा, 23 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 को लिख लिए, 23 हो गया, 25 हो गया। चलिए क्या हो गया, 16 तो हो गया, देखिएगा 16 हो गया आपका, 19 भी आपका हो गया समझिएगा। उसका बाद 23 भी हो गया, उसका बाद आपका 25 भी हो गया। 25 का बाद हम क्या लिखेंगे, 26 को लिखेंगे तो 26 यहाँ पे होगा। उसका बाद 26 के बाद आपका 29 है तो 29 को हम लोग 29 भी कट जाएगा। आपका 30 हो गया, बच जाएगा, 30 को लिखेंगे, 30 भी कट गया। फिर उसका बाद क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। संख्या को गिनिए, छूट भी तो न गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं छूटा है। संख्या आपको सच गया बढ़ते क्रम में। तो किस संख्या 8 संख्या है तो 3 संख्या हम ही पट्टी से लेंगे, 1 2 3 और 3 संख्या हम ही पट्टी से लेंगे। बीच में बच गया आपका क्या 25 से को बच गया प्लस 26 बच गया। 2 से हम लोग भागा कर देते, 2 संख्या है तो 2 से भागा कर देंगे। जोड़ेंगे 6 5 11 के 1, 6 5 11 के 1, 6 5 11 के 1, 2 दूनी 4 1 5 हो गया। 51/2 हो गया, 51/2 तो कितना हो जाएगा 25.5, कितना हो गया आपका 25.5 आपका आंसर हो गया। आपका माध्यिका कितना निकल गया, तो आपका माध्यिका निकल गया 25.5। हम लोग 5वां सवाल को चलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रश्नों के एक सेट है जिसमें इतना कि आपको क्या करना है, माध्यिका आपका दिया हुआ तो इसमें आपको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। जब ऐसा सवाल रहेगा तो आपका संख्या को व्यवस्थित नहीं करना है, पहले से ऑलरेडी व्यवस्थित रहता है ऐसा संख्या। तो देखिए आपका कितना संख्या गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है तो 4 संख्या ई पट्टी से हटेगा, 1 2 3 4 तो 4 संख्या ई पट्टी से हटेगा। तो आपके क्या बच गया x + 1 x प्लस आपका 3, 2 संख्या है तो 2 से भागा देंगे। आपका माध्यिका दिया हुआ तो माध्यिका कितना 17 ना दिया हुआ, इसमें आपको क्या करना x का मान निकालना है। चलिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा जी, आप प्लस हो जाएगा 3 या बराबर इसको गुना कर देंगे तो 17 दूनी 34 ना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17 दूनी, इसको जोड़िएगा देखिए क्या होगा, आप इसको जोड़िएगा तो 2x हो जाएगा प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 दूनी 34 हो जाएगा। चलिए तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसमें आपका x का मान निकालना था तो ऑप्शन नंबर आपका ये है आंसर हो गया। हम लोग चल लेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए दिए गए संख्या को आपको क्या करना है, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम आपको बताए हैं, अरे भाई रेंज निकालने के लिए आप लोगों को हम बताए थे कि सबसे बड़का संख्या में से सबसे छोटा संख्या घटा लेंगे तो रेंज ना निकाल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए सबसे बड़ा संख्या इसमें ढूंढना है। तो सबसे बड़ा संख्या आपका 21 है, तो सबसे छोटा संख्या कौन है, आपका 1 है, तो 1 को हम घटा लेंगे तो आपका रेंज कितना हो गया 20 हो गया। ये आपका क्या है आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए आप लोगों के सामने सवाल हाजिर है। क्या बोल रहा है कि 12 प्रेक्षणों का माध्य आपका 15 है, इनमें से एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है तो नया माध्य 16 है हो जाता है। तो 13वां प्रेक्षण क्या होगा, आपसे क्या पूछ रहा है कि 12 प्रेक्षण का माध्य आपका 15 है
तो हम लोग क्या करेंगे 12 गुने 15 कर देंगे। चलिए क्या बोल रहा है कि 12 प्रेक्षण के माध्य 15 है तो 12 गुने 15 किए। चलिए बीच में माइनस कर लेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि एक प्रेक्षण और जोड़ा जाता है, मतलब 12 में एक जोड़ा जाता है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तब कितना हो जाता है आपका माध्य, नया माध्य 16 हो जाता है। तो 16 कर लेंगे, ये आपका घटा लेंगे इसमें से। चलिए तो 16 गुने हम लोग 13 करते हैं तो 16 या 48 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 16 3 48 16 हो गया। 8 6 4 10 1 1 2 तो 200 ही कितना हो जाएगा आपका 208 माइनस 12 गुने हम लोग 15 करते हैं तो 120 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा ना जी। कितना हो जाएगा 12 गुने हम लोग 15 करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। चलिए घटा लीजिए, यहाँ पे 180 को घटा लेते हैं तो 8 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा 8, 10 में से 8 जाएगा तो 2 कट जाएगा तो कितना आपका आ जाएगा, यही 8 आपका क्या हो गया आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए क्या बोल रहा है कि 10 प्रश्नों का माध्य आपका दिया हुआ, समझिएगा 10 प्रश्नों का माध्य आपका 13 है तो हम लोग क्या करेंगे 10 गुना 13 करेंगे जी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आपसे क्या बोल रहा है कि 10 प्रश्नों का माध्य आपका 13 हुआ है तो 10 गुना 13 करेंगे। इनमें 2 और प्रेक्षण, क्या बोल रहा है कि इनमें 2 और प्रेक्षण को जोड़ा जाता है। जो प्रेक्षण पहले से 10 था इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 12 होगा। 12 क्या बोल रहा है प्रेक्षण को 2 जोड़ा जाता है तो क्या 10 तो था, 10 में 2 जोड़ा तो 12 हो जाता। तो नया माध्य आपका कितना हो गया 14 हो गया। तो यहाँ पे गुना कर देंगे 14, इसको हम इतना घटा लेंगे। तो चलिए 14 गुने हम लोग 12 करते हैं तो ये आपका 28 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 8 6 100 कितना हो गया आपका 168 माइनस 130 ना, तो 130 को घटा लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा तो कितना आपका आ गया 38 आ गया। लेकिन क्या बोल रहा है कि 2 नए प्रेक्षण का माध्य पूछ रहा है तो इसमें क्या करेंगे 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। देखिए इसको एक बार और समझ लीजिए। क्या बोल रहा है कि 10 प्रश्नों का माध्य आपका 13 है तो 10 गुने 13 किए, इनमें 2 और प्रेक्षण को जोड़ा जाता है, मतलब पहले 10 था 2 और जोड़ दिए तो 12 हो गए तो माध्य आपका कितना होता है 14 हो जाता है। तो 12 गुने 14 माइनस 10 गुना 13 किए, इसको कैलकुलेशन किए तो कितना हो गया आपका 38 आया था, 38 आया। उसका बाद क्या बोल रहा है कि 2 नए प्रेक्षण के माध्य, तो 2 नया रहेगा तो 38 तो हम निकाल लें तो 2 से हम भागा दिए तो हमारा कितना हो गया आपका 19। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। हम लोग चलेंगे अगला सवाल की ओर। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पदों की, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई है। निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी जो 32 है, 12 23 17 28 25 43। बाद में यह पाया गया कि 29 की जगह गलती से, क्या बोल रहा है कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था। अब परिवर्तन मतलब परिवर्तित माध्य आपका क्या होगा, जैसे कह रहा है कि 29 की जगह पे गलती से 17 लिखा गया, 29 की जगह पे गलती से 17 लिखा गया। तो देखिए यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 29 लिख देंगे। लेकिन आपका क्या बोल रहा है कि पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया था, तो परिवर्तित माध्यिका आपका क्या होगा। चलिए तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे सजा लेंगे। माध्यिका निकालना है तो दिए गए संख्या को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो छोटा वाला पहले लिखेंगे। तो चलिए छोटा इसमें आपका कौन लौक रहा है, देखिएगा छोटा आपका इसमें 12 है, सबसे छोटा आपका 12 है, उसका 12 कट जाएगा। उसका बाद देखिएगा आपका कितना है, आपका 23 ना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो 29 तो लिखा गया, 17 से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए आपका कट गया, 23 कट गया। 23 के बाद आपका कितना होगा 25, तो 25 लिखेंगे। उसका बाद आपका 25 है, 25 25 25 के बाद क्या लिखाएगा 28 लिखाएगा। तो 28 को लिखे, 28 कट गया। उसका बाद आपका
28 के बाद आपका 29 हो जाएगा, 29 कट गया। उसका बाद आपका 32 देखिएगा, 29 के बाद 32 हो जाएगा ना, तो कहिएगा कि सर 32 हो जाएगा। 32 के बाद आपका 32 कट जाए, उसका बाद आपका 43 हो गया। चलिए संख्या को बढ़ते क्रम में हम सजा दिए। क्या संख्या 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 संख्या इधर से खसकेगा और 3 संख्या आपको इधर से खसकेगा। बीच में आपका कौन हो गया 28। तो बोलिएगा कि माधिका आपका कितना हो गया 28 हो गया। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलिए वीडियो को आज तक यहीं तक रहने देते हैं। मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, हमसे पूर्ण विश्वास है। जब अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वेलकम घंटी दबा दीजिएगा कि जब वीडियो अपलोड करेंगे तो फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोग पाइएगा।